चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ मंगल साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय क्षेत्रवासी, आप सबको विदित है कि यह संत मत का सत्संग बालक के मुंडन संस्कार से पूर्व रखा गया है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले और हमारे सनातन धर्म में जीव मां के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक 16 संस्कार बताए और इन 16 संस्कारों से गुजर कर जीव शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रः वेद पठात भवेत विप्रः। जीव जब जन्म लेता है तो वह अज्ञानी के तरह अज्ञानी ही रहता है। कोई भी जीव जब जन्म लेता है बिल्कुल कोरा कागज की तरह जन्म लेता है। अब आप किस संस्कार के हैं, अपने बच्चों में ऐसा संस्कार भरिए। तो जिस दिन से मां के गर्भ में जीव आता है उनके पूर्व से ही माता पिता को खूब सुधार कर लेना चाहिए अगर अच्छा संतान चाहिए। जैसे कोई बड़ी बनाता है तो बड़ी बनाते वक्त उसमें कितना मिर्च डाले हैं, कौन सा मसाला डाले हैं, कितना नमक डाले हैं, 5 वर्ष के बाद भी खाएंगे तो उसका स्वाद आता है ना। उसी तरह जब मां के गर्भ में बालक जन्म ले रहा है, उत्पन्न हो रहा है, बन ही रहा है, तो उस समय मां का संपूर्ण संस्कार बच्चे में जाता है टोटल। उससे पूर्व गुरु महाराज कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बन्यो। ऐसो तन सन कहाँ गर्भ से मूढ़ अति अजान। का हम लोगों का शरीर माता पिता के एक बूंद से बना है, का वह सबसे नीच बूंद है। उस बूंद से हमारा शरीर तैयार हुआ है। का माँ बाप ने जो जैसा भोजन किया, जैसा उसका संस्कार रहा, बच्चे में वो दिखता है। आपको लगता होगा बहुत ऐसे उनके पिताजी 1 नंबर के सत्संगी हैं, बच्चे अंडा खा रहे हैं, शराब पी रहा है, चोर चक्के हो गए, व्यभिचारी हो गए। कई लोग आके रुदन रोता है कि बाबा हम लोग तो अच्छे हैं, बच्चे इतना बुरे कैसे हो गए, मेरा बात नहीं मानता है। बच्चा में औकात है बिगड़ने का, कैसे वो बिगड़ेगा? का जिस वक्त आपने उसको जन्म दिया है उस वक्त आप कैसे थे, उसी का कॉपी है। आप में कैसा संस्कार था, माँ में कैसा संस्कार था, उस समय किस स्वभाव के आप थे, उसी स्वभाव को लेकर के बच्चे जन्म लेते और संसार में फिर वैसा दिखता है। तो माँ बाप धीरे धीरे
सुधर जाता है, लेकिन बच्चा बिगड़ा ही रहता है, क्योंकि इसमें संस्कार है उस तरह। तो माँ के गर्भ में जिस दिन से बालक आया उसी दिन से संस्कार उसमें पढ़ना चालू हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र में आया पहला संस्कार का गर्भाधान संस्कार। जिस दिन जीव माँ के गर्भ में आया उस वक्त वो दोनों पति पत्नी का कैसा स्वभाव था, क्या खाया था, क्या पिया था, उनके शरीर में जो तेज बना है क्या खा करके बना है, वैसा बालक जन्म लेगा। भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, ब्रह्मा का पुत्र हुआ मरीचि, मरीचि का हुआ कश्यप, और कश्यप ऋषि हैं, बहुत अच्छे ध्यानी हैं, खूब ध्यान भजन करते हैं। उनकी जो पत्नी है वो दो तरीका के, एक है धर्म को मानने वाली, एक है अधर्म में जीने वाली। दोनों में दो गुण है, एक है अपवित्र अवस्था में रहती है, एक बहुत पवित्र रहती है। दोनों का मामला अलग अलग है। एक दिन संध्या काल में कश्यप ऋषि ध्यान कर रहे थे। कोई भी दीक्षित है तो संध्या काल होते हैं वो अपना आसन बिछा के ध्यान में बैठ जाता है। तो कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी संध्या काल देख करके अपने पति के पास जाकर के उसको ध्यान से जगाया और जगा करके कहते हैं, पतिदेव मैं एक काम से आपके पास आई हूं। कहते ये संध्या काल है, संध्या काल में कौन सा काम पड़ गया? सूर्य जब अस्त हो रहा हो उस वक्त भजन के अलावा कोई काम नहीं करना, उस समय भजन ही करना चाहिए। का देवी संध्या काल जो है ना तम वेला है, अज्ञान का वेला है। संध्या काल में जब सूर्य अस्त हो रहा हो किसी भी हालत में भोजन नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अगर कर ले तो पेट में रोग पैदा ले, अभी पता नहीं चलेगा, रोग पैदा ले लेगा भयानक। इसलिए संध्या काल भोजन के लिए नहीं का। जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस वक्त किसी को सोना नहीं चाहिए, और जब सूर्य उदय हो रहा हो का उस वक्त भी नहीं सोना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में आया सूर्य उदय च अस्ते च यदि शयनम भवति तो चक्रवर्तिना जहाति लक्ष्मी। अगर कोई चक्रवर्ती राजा भी हो सूर्य उदय और अस्त के समय सोता हो तो लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए कलयुग में ज्यादा अधर्मरत होने से कलयुग में कोई राजा है? सब राजा समाप्त हो गए, राज उसका वैभव खत्म हो गया, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से सब धर्म कर्म इधर उधर हो गए। लोग धर्म नहीं कर पाते हैं ठीक से, दिखावटी ज्यादा होता है। तो बड़े बड़े जो राजा बन थे सब आज समान रूप में हो गए, राजा कोई नहीं रहा। सूर्य उदय च अस्ते च यदि चक्रवर्तिना तो जहाति लक्ष्मी, उसको भी लक्ष्मी त्याग करके चली जाए, आदमी दरिद्र हो जाए, गरीब हो जाए। इसीलिए सूर्यास्त बहुत कुछ नहीं करने का। किसी भी विद्यार्थी को उस समय पढ़ना नहीं चाहिए। आजकल जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, कोई पटना, कोई भागलपुर, कोई पूर्णिया, तो वो सबका इतना विपरीत जीवन हो गया है कि रात भर वो पढ़ेंगे
और जब 3-4 बजेगा तब वो सोएंगे, और जब 7-8 बजेगा तब वो सो करके उठेगा। बताइए, विपरीत जीवन, बहुत ज्यादा विपरीत हो गया, संस्कारहीन जीवन हो गया। बड़े बड़े सत्संगियों के घर में जब देखता हूँ, वो खुद कहता है कि बाबा हम लोग जैसे जिए हैं, अब बच्चे लोग विपरीत हो गए हैं। जब बैठ करके ध्यान करना चाहिए उस समय हमारे बच्चे सब सो रहे हैं, क्योंकि रात भर बैठ करके पढ़ते हैं। विपरीत हो गया। तो क्या संध्या काल में बच्चे को पढ़ना भी नहीं चाहिए। चौथा नंबर में कहा कि किसी भी सदगृहस्थ को संध्या काल में संतान उत्पन्न के कार्य नहीं करना चाहिए। तो पत्नी कहती है कि पतिदेव क्यों, क्या होगा इससे? जो कोई व्यक्ति इस अधर्म में रत होता है संध्या काल में, तम वेला में भगवान शिव अपने गण के साथ भ्रमण करता है, और जिसको काम मैथुन आदि में रत देखता है, भगवान शिव अपना भूत प्रेत उसके घर में भेज देता है। राक्षसी वृत्ति उस घर में फिर प्रेत पैदा लेता है, शैतान पैदा ले लेता है। तो वो शैतान कैसा होगा? भगवान शिव कहते हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा भय सेवा, जिनके यहाँ आचरण भवानी ते जानो निश्चल संप्राण। कलयुग में माता पिता को नहीं मानने वाला बालक होगा, नहीं मानेगा। चाहे आप उसके लिए जी जान लगा दीजिए, वो आपको मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें संस्कार ही नहीं। का मां नहीं माता पिता नहीं देवा, का जो माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं, साधु स्वभाव के हो चुके हैं, अब उसको फटा हुआ वस्त्र दे दीजिए वो भी पहन लेगा, रात का बसा बासी दे दीजिए वो भी खा लेगा, भूसकार में उसको रहने दे दीजिए वहीं भी रह लेगा। जो बिल्कुल अब शांत हो गया है, बुढ़ापा की ओर ढलान की ओर है, उनसे भी बच्चे चाहते कि कमाते ही रहे, बस कमा करके दे, खूब कमा दे। का ऐसा समय कलयुग में, क्या ऐसा समय आ रहा है जिस बच्चे के लिए हम इतना जी तोड़ मेहनत करते हैं, जिस बच्चे के लिए झूठ कपट सब चीज